बीच एक बड़ी जानकारी पंजाब से ही आप तक पहुंचा दे। कोरोना को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है। 10 जून तक के लिए पंजाब सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। कोविड की समीक्षा बैठक में सरकार का फैसला। निजी वाहनों में सवारियों पर पाबंदियां हटा दी गई हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी। तो देखिए, कोरोना काल को देखते हुए अब 10 जून तक के लिए पाबंदियां पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब में बढ़ा दी गई हैं। यानी कि जो अभी तक पाबंदियां पंजाब में चल रही थी वो आगे 10 जून तक लागू रहेंगी। प्राइवेट व्हीकल्स में सवारियों पर जो पाबंदियां थी, हालांकि उनको हटा दिया गया है यहां पर, लेकिन कोरोना के मामले अभी धीरे धीरे से कंट्रोल होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुके हैं। ऐसे में इसी को देखते हुए, ताकि आगे और ज्यादा खतरा ना फैले और हम कोरोना से जो हमारी ये जंग जारी है उस पर फतेह हासिल कर सके, इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने 10 जून तक के लिए पाबंदियों को आगे बढ़ा दिया है। कुलवीर दीवान ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुलवीर, देखिए, पंजाब में सख्तियां पहले से लागू थी, अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं मामले थोड़े बहुत उनमें कमी देखी जा रही है, थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की जा रही है। 10 जून तक के लिए बढ़ा दी गई हैं पाबंदियां। पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। अब बिल्कुल पूजा, क्योंकि कोरोना के मामले जो हैं वो कम जरूर हो रहे हैं पंजाब में, लेकिन अभी खतरा जो है वो टला नहीं है पूरी तरह से। लिहाजा सरकार कोई ज्यादा बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहती, इसीलिए ये फैसला किया गया है। जो 31 मई तक जो पाबंदियां लगाई गई थी, अब उनको एक्सटेंड कर दिया है, उनको बढ़ा दिया है और 10 जून तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी। और छूट दी है खासतौर पर परिवहन सेवा को लेकर, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो है वो परेशान होते हैं, इधर उधर जाना होता है लोगों ने। इसके अलावा बहुत सारे जो निजी, चाहे वो टैक्सी चालक हैं या फिर जो प्राइवेट बस चालक हैं, उनको भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है पाबंदियों के दौरान। वो पाबंदियां जो है वो हटा ली गई हैं। एक बड़ी राहत जो है वो पंजाब के लोगों को और खासतौर पर जो परिवहन सेवाओं से जो जिनका रोजगार जुड़ा है उन लोगों के लिए है। कोविड जी जी पूजा जी कुलवीर, देखिए, ये बहुत बड़ी राहत दी गई है कि जो निजी वाहन हैं उनको लेकर के थोड़ी सी छूट दे दी गई है, लेकिन खतरा तो कुलदीप वहां पर भी है। तो क्या इसको लेकर के कुछ अभी ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि अगर निजी वाहनों में भी जो लोग हैं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है? कुलवीर, देखिए, मास्क जो है वो जरूरी होगा। संख्या निश्चित की गई थी पहले सवारियों की, लेकिन अब उस कैप को हटा दिया गया है क्योंकि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और जो लोगों की डिमांड थी या फिर जहां पर दिक्कत आ रही थी उसको दूर करना सरकार की एक बड़ी जो है वो चिंता थी। जैसे मास्क जो है वो जरूरी होगा वाहन में, हाथ जो है वो सैनिटाइज करके आपको सरकारी बसों में बैठना होगा, या फिर व्यवस्था जो है वो सरकारी बसों में या फिर निजी बसों में जो है सैनिटाइजर की भी रहेगी। तो तमाम वो जो हिदायतें जिनका पालन हो सकता है एक निजी वाहन में, और उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही इसके अलावा एक और फैसला जो है वो पूजा ये भी बड़ा किया है कि जो निजी और सरकारी अस्पताल हैं वहां पर जो सर्जरी या फिर ओपीडी की सेवाएं थी उनको पुनः शुरू कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी काफी दिक्कत जो है वो लोगों को आ रही थी। ठीक है कुलवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, क्योंकि पंजाब में देखिए ब्लैक फंगस का कहर भी जारी है। 188 नए मामले सामने आ गए हैं। सरकार ने मामलों की पुष्टि कर दी है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं, वैकल्पिक दवाओं की संभावनाओं पर काम करने के आदेश दिए हैं। तो देखिए, एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस की मार से भी अब लोग करहा रहे हैं और पंजाब भी इससे अछूता नहीं है। पंजाब से भी जानकारी सामने आ रही है कि ब्लैक फंगस के कई मामलों की पुष्टि वहां पर हुई है। तो देखिए, बढ़ते मामलों की वजह से जो सेवाएं बंद कर दी गई थी, अब उनको कुछ राहत यहां पर दी गई है। पंजाब सरकार की तरफ से बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और इस फैसले के मुताबिक ओपीडी और सर्जरी सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया है। कुलवीर एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलवीर, थोड़ी और राहत मिलते हुए यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज में, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है, क्योंकि बाकी बीमारियों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल पूजा, क्योंकि कोरोना का जो कहर था उसको देखते हुए ये सेवाएं जो है वो बंद की गई थी, क्योंकि मेडिकल स्टाफ की जो जरूरत थी कोरोना के इलाज के लिए या कोरोना से लड़ाई के लिए, और जी। इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अस्पतालों में उसको भी कहीं ना कहीं इसी कोरोना की लड़ाई में जो है वो लगा दिया गया था, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कोरोना थी, जो लगातार लोगों की जान जो है वो लील रही थी। लेकिन अब जैसे ही ये संख्या जो है वो थोड़ा कम होने लगी है, राहत होने लगी है, तो उन सेवाओं को पुनः शुरू कर दिया है। और साथ ही इसके साथ ही एक बड़ा फैसला जो है वो ये भी किया गया है इस बैठक में, क्योंकि कोरोना जो ब्लैक फंगस है उसके भी केस जो है पंजाब में बढ़ रहे हैं। 188 केस जो है जी। सरकार ने पुष्टि की है कि आ चुके हैं पंजाब में, लिहाजा एक ये चुनौती जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। जी। और दूसरी तरफ यदि इसकी दवाई की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने आज सुबह ही ये जानकारी दी थी कि जितनी दवाई पंजाब को चाहिए उतनी मिल नहीं पा रही। 15,000 वैक्सीन जो है वो मांगी गई थी, लेकिन 1,000 जो है वो फिलहाल पंजाब को मिली है। लिहाजा आज मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अल्टरनेट कुछ दवा जो है वो मिलती है तो पंजाब के लिए उसको खरीदा जाए, ताकि ठीक है। इस चुनौती से भी समय रहते जो है वो पार पाया जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके। तो कई अहम फैसले जो है आज की इस रिव्यू मीटिंग में पंजाब सरकार ने लिए हैं। जी कुलवीर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।